डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। ये एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमडीकेट ईकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत के हामिल है, चूँकि ये एमसीक्यूज पिछले 30 साल के पेपर्स में बार बार आ चुके हैं और एमडीकेट ईकेट के पेपर में भी ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। लिहाजा इन एमसीक्यूज की आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर ले ताकि आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाए और एग्जामिनेशन और एमडीकेट ईकेट के लिए आप लोग को आसानी हो। एमसीक्यूज नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। गिवन ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट है जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड नहीं बनाते। बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज NaBH4 and lithium aluminum hydrides are डैश हाइड्राइड्स। तो आपसे क्वेश्चन है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड सही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स है। मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the electronic configuration of hydrogen atom is। हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 1s1। 1s1 is the electronic configuration of hydrogen। So option A is your correct option। Option A is your correct option। Next MCQs is हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी कंपाउंड के तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हासिल होता है। कौन से इलेक्ट्रोड पर? कैथोड पर हासिल होता है। अब वो कौन सा कंपाउंड हमने लेना है गिवन ऑप्शन में से जिससे हाइड्रोजन हमको हासिल हो कैथोड पर। ए नंबर में दिया है CH4। तो CH4 है नॉन पोलर कंपाउंड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती। H2 ये भी नॉन पोलर है तो ये भी इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती। NaCl, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है लेकिन इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो हमको हाइड्रोजन हासिल करना है। सो डी नंबर में कहते हैं HCl और H2O। HCl और H2O दोनों की जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो हाइड्रोजन गैस हासिल होगी कैथोड पर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is hydrogen is commercially obtained by the thermal decomposition of। कौन सा कंपाउंड है जिसकी हम कर ले थर्मल डीकम्पोजिशन और इससे हाइड्रोजन गैस हासिल हो। थर्मल डीकम्पोजिशन हम दो कंपाउंड का पढ़ चुके हैं, एक CH4 का और एक अमोनिया का। अमोनिया की थर्मल डीकम्पोजिशन से हम हासिल कर सकते हैं हाइड्रोजन और CH4 की थर्मल डीकम्पोजिशन से हम हासिल कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कमर्शियली हम CH4 को इस्तेमाल करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के लिए हाइड्रोजन हासिल करने के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQs इज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल डैश। मेटल हैलाइड्स बनते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं या मेटल एनहाइड्राइड्स बनते हैं या मेटल साल्ट बनते हैं। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्राइड्स बनते हैं। कौन से हाइड्राइड बनते हैं? तो मुख्तलिफ है। सही है। फर्स्ट ए वाले और सेकंड ए वाले बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। सही है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। लेकिन हाइड्राइड्स बनते हैं जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मेटल के साथ। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। गिवन ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो पानी में इनसॉल्युबल है। HCl सॉल्युबल होता है, NH3 भी सॉल्युबल है, H2 हाइड्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the bond dissociation energy of hydrogen molecule is। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए तो उसको हम कितनी एनर्जी देंगे। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देंगे ताकि वो हाइड्रोजन एटम में तब्दील हो जाए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक हाइड्रोजन में या नेशनल हाइड्रोजन बनाने के लिए, जो मतलब हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए ये हम पढ़ चुके हैं 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देते हैं हाइड्रोजन गैस को या H2 को, तो उससे हाइड्रोजन एटम्स बन जाते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाता है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is binary compounds of hydrogen are called। Binary compound of hydrogen are called hydrides। बाइनरी कंपाउंड जो हाइड्रोजन के होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। अगर एक हाइड्रोजन हो और एक कोई और हो, दो एलिमेंट्स हो, एक हाइड्रोजन और एक कोई और, तो फिर उसे हम कहेंगे हाइड्राइड्स। क्या कहेंगे? हाइड्राइड्स। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज D2O is used in option A is nuclear technology, option B is polymerization, option C is hydrolysis, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। D2O को हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है ये पानी जिसको हम कहते हैं भारी पानी। D2O को हम कहते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर कहते हैं, भारी पानी कहते हैं ऐसे, सही है। और ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is NaH is example of dash hydride। NaH सोडियम हाइड्राइड कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है, किस क्लास से ये बिलोंग करता है? तो ये है आयनिक हाइड्राइड और इसको हम साल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज। कौन सा कंपाउंड है गिवन ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन का कंपाउंड कौन सा है? तो वो है H2O। H2O नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अबंडेंट मतलब ज्यादा मकदार में, बहुतात में पाया जाता है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is water gas is produced by passing steam over red hot coal at किस टेम्परेचर पर हम कोल का रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ, किस टेम्परेचर पर? ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। याद रखें वाटर गैस बनाने के दो तरीके हैं। एक है बाय स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। बाय स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस मतलब H2O का रिएक्शन होता है CH4 के साथ। और दूसरा मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम विद कोल, सही है। तो कार्बन के साथ रिएक्शन होता है स्टीम का, तो इससे बनता है इससे बनता है वाटर गैस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है, सही है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQs इज वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ।
वाटर गैस किन दो गैसेस का मिक्सचर होता है? तो वाटर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का. मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. Next MCQs is natural gas contains about methane. मीथेन नेचुरल गैस में मौजूद होता है, कितने परसेंट मौजूद होता है? नेचुरल गैस में मीथेन कितने परसेंट मौजूद होता है? तो यह है 94%. 94% मीथेन मौजूद होता है नेचुरल गैस में. बाकी जो है वो है ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस है. 94% होता है मीथेन नेचुरल गैस में. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन. कार्बन ब्लैक जो हम हासिल करते हैं बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ CH4. थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ CH4 जब हम करते हैं तो हम हासिल करते हैं कार्बन ब्लैक. ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है कार्बन ब्लैक? तो ऑप्शन ए में दिया है कार्बन पेपर से. ऑप्शन बी में हम कहते हैं पिगमेंट ऑफ इंक. नंबर सी में दिया हुआ है रबर इंडस्ट्री और नंबर डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज. तो कार्बन पेपर को हम इन सब में इस्तेमाल करते हैं. कार्बन ब्लैक को हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन पेपर बनाने में, जिसको आप कहते हैं चाफा. मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. से बी पिगमेंट ऑफ इंक में हम इस्तेमाल करते हैं, रबर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. कार्बन ब्लैक को हम इन तीनों मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑप्शन डी. Next MCQs is the product obtained as a result of dissociation of molecular hydrogen is known as. जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, तो इससे क्या बनेगा? सही, प्रोडक्ट क्या होगा? तो वाटर गैस दिया हुआ है, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेशन हाइड्रोजन या वाटर गैस. तो क्या बनता है इससे? इससे बनता है एटॉमिक हाइड्रोजन. जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन करते हैं तो इससे बनता है एटॉमिक हाइड्रोजन. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ H2S. बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो अलग चीज है. बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या है? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है. जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी खारिज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. खारिज होती है तो ये माइनस में है. सही. और जब हम देते हैं उसको, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी होती है पॉजिटिव में और फॉर्मेशन एनर्जी होती है नेगेटिव में. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. Next MCQs is the hydrides of group first A and second A except beryllium and magnesium are called. First A alkali metals और second A alkaline earth metals. इनके हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम? तो ये होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स. फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. Option A is your correct option. Next MCQs is which one is not an ionic hydride? Given option में से कौन सा आयनिक हाइड्राइड नहीं है? NaH सोडियम हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड होता है. कैल्शियम हाइड्राइड भी आयनिक हाइड्राइड होता है. मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड होगा पॉलीमेरिक हाइड्राइड. बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होते हैं. और आखिरी है KH पोटाशियम हाइड्राइड, तो ये भी आयनिक हाइड्राइड है. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम हाइड्राइड और ये आयनिक हाइड्राइड नहीं होता, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज आयनिक हाइड्राइड्स आर. आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में क्वेश्चन है आपसे कि दे आर सॉलिड सॉल्ट लाइक सॉलिड्स.
ये साल्ट की तरह सॉलिड्स होते हैं, सही ऑप्शन है ये। बी नंबर में कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, सी नंबर में कहते हैं डिसॉल्व इन वाटर। तो आयनिक हाइड्राइड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, सही, ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is ionic hydrides produced H2 gas on reaction with। जब आयनिक हाइड्राइड रिएक्शन करते हैं गिवन ऑप्शन में से किसके साथ, तो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। ऑप्शन ए में दिया है वाटर, जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं आयनिक हाइड्राइड तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी नंबर में कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के साथ भी जब रिएक्शन करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एसिड्स, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the hydrides of ग्रुप थर्ड ए आर। ग्रुप थर्ड ए के हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड्स होते हैं, तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ग्रुप थर्ड ए के हाइड्राइड्स कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is which हाइड्राइड्स आर न्यूट्रल। कौन से हाइड्राइड्स न्यूट्रल होते हैं। आपने पढ़ा था कोवलेंट हाइड्राइड्स में कि ग्रुप थर्ड ए वाले और फोर्थ ए वाले न्यूट्रल होते हैं, ग्रुप फिफ्थ ए के हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं, ग्रुप सिक्स्थ ए और सेवंथ ए के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं। तो आपसे न्यूट्रल के बारे में क्वेश्चन है। सो ग्रुप थर्ड ए और ग्रुप फोर्थ ए के हाइड्राइड्स न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। अब ऑप्शन पे गौर करें। ऑप्शन ए में कहते हैं ग्रुप थर्ड ए, ऑप्शन बी में कहते हैं ग्रुप फोर्थ ए, तो ए भी सही है और बी भी सही है। सी नंबर में कहते हैं ग्रुप फिफ्थ ए, तो फिफ्थ ए गलत है, ए सही है और बी सही है। डी नंबर में कहते हैं बोथ ए एंड बी, सो डी नंबर इज योर करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज। जो ग्रुप थर्ड ए के हाइड्राइड्स है और ग्रुप फोर्थ ए के हाइड्राइड्स है ये दोनों बनाते हैं, दोनों होते हैं न्यूट्रल। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is which हाइड्राइड्स आर एसिडिक। कौन से हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं। ऑप्शन ए इज ग्रुप थर्ड ए, ग्रुप थर्ड ए के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं, नहीं, वो होते हैं न्यूट्रल। बी नंबर में दिया हुआ है ग्रुप सिक्स्थ ए, सिक्स्थ ए के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं, यस एसिडिक होते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर में कहते हैं ग्रुप फिफ्थ ए, फिफ्थ ए के हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं। और डी नंबर में कहते हैं ग्रुप फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए के हाइड्राइड्स भी बेसिक होते हैं, सही, लेकिन ये होते हैं आयनिक हाइड्राइड। तो ये जो एसिडिक बेसिक के बारे में हम पढ़ते हैं ये है कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is which कोवलेंट हाइड्राइड्स possess हाई बॉइलिंग पॉइंट। किस गिवन ऑप्शन में से कौन सा हाइड्राइड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है और क्यों है, तो ए नंबर में कहते हैं H2O, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, से ये कोवलेंट हाइड्राइड है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF का कम होता है, HCl का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, और H2S का भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चूंकि वाटर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बाकी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is which statement is wrong about isotopes। आइसोटोप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए नंबर में कहते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट का इंतखाब करना है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है।
सी नंबर में कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी नंबर में कहते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं आइसोटोप्स में? नहीं है, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब आपने रॉन्ग का इंतखाब करना था। सही है, तो सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, in which isotopes of hydrogen number of neutrons is doubled than number of protons? आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के 3, किस आइसोटोप में प्रोटॉन के मुकाबले में न्यूट्रॉन डबल है? प्रोटॉन तो सब में एक एक है, प्रोटॉन सब में एक एक प्रोटॉन मौजूद है, तो न्यूट्रॉन किस में 2 है, ये आपने पता लगाना है। प्रोटियम में 0 प्रोटॉन होते हैं, ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन होते हैं से, और सी में मतलब ट्रिटियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। सही है, तो डबल किस में हुए? डबल हुए ट्रिटियम में। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is हाइड्रोजन रिजेंबल विद बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। आपसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बुनियाद पर के बिना पर हाइड्रोजन किस ग्रुप से रिजेंबल करता है? तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है, उसका होता है NS1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? NS1। सही है, तो ये अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, which one is called heavy hydrogen? Which one is called heavy hydrogen? heavy hydrogen किसको बोलते हैं? प्रोटियम को, ड्यूट्रियम को, ट्रिटियम को, या किसी को भी नहीं बोलते, none of these। so heavy hydrogen कहते हैं ड्यूट्रियम को, प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूट्रियम को हेवी हाइड्रोजन कहते हैं, और ट्रिटियम को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। So option B is your correct option. Next MCQs is, atoms of the same elements which have same number of protons but different number of neutrons in their nucleus are called, वो एटम्स जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज, ड्यूट्रियम इज आल्सो नोन एज। ड्यूट्रियम का दूसरा नाम क्या है? तो ड्यूट्रियम का दूसरा नाम है हेवी हाइड्रोजन। क्या नाम है? हेवी हाइड्रोजन ड्यूट्रियम का दूसरा नाम है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज, द हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन कौन सा होता है? H नेगेटिव। एंड हेलियम एटम हैव द सेम। हेलियम एटम में और हाइड्राइड आयन में क्या रिजेंबलेंस है? कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन में हाइड्राइड आयन में 1 प्रोटॉन होता है और हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये है मुख्तलिफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में है 2-2। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसने लिया है तो 2 हो गए, और हीलियम में भी 2 होते हैं, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में मुख्तलिफ है। हाइड्राइड आयन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वैलेंसी भी दोनों की मुख्तलिफ है, सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is, the valence shell of hydrogen is half filled like। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड होता है किस ग्रुप की तरह? तो किस ग्रुप का वैलेंस शेल भी हाफ होता है? तो वो है ग्रुप 4th, ग्रुप 4th ए।
का आखिरी शेल हाफ फिल्ड होता है। मतलब ये कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 उसमें मौजूद है, वो है हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन का आखिरी शेल पहला शेल है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है हाफ फिल्ड। और ग्रुप 4 जो है उसके आखिरी शेल में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 4 मौजूद है, तो वो भी है हाफ फिल्ड। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, in ordinary hydrogen gas, the percentage of protium is? हाइड्रोजन गैस में प्रोटियम आइसोटोप का परसेंटेज क्या होता है? तो होता है 99.98%। प्रोटियम होता है 99.98%। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, हाइड्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड में पाया जाता है, मतलब उसका पार्ट है वाटर, तो वाटर में ये होता है H2O के फार्मूला है H2O का, हाइड्रोजन इसमें है। पेट्रोलियम होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और कार्बन है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये भी इसका पार्ट होता है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सो तमाम में हाइड्रोजन पार्ट है, कंस्टिट्यूट है, तो सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQs is, the hydrides which are good conductor of electricity in the fused state are called। फ्यूज्ड स्टेट में कौन से हाइड्राइड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? तो ये होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स में आयंस होते हैं, तो फ्यूज्ड स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is, इलेक्ट्रॉन डिफिशन हाइड्राइड्स आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन डिफिशन हाइड्राइड्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लीविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशन कंपाउंड्स जो होते हैं उसे कहते हैं लीविस एसिड्स। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, the point of similarity between hydrogen and carbon silicon is। कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की और कार्बन सिलिकॉन की सिमिलर है, सेम है? ऑप्शन ए में कहते हैं बोथ आर गैसेस। हाइड्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन गैसेस है, तो इस तरह नहीं है, कार्बन और सिलिकॉन तो सॉलिड्स है। बोथ है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, दोनों में आखिरी शेल हाफ फिल्ड होता है, तो ये सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन का आखिरी शेल भी हाफ फिल्ड होता है और कार्बन सिलिकॉन का भी आखिरी शेल हाफ फिल्ड होता है। बोथ आर यूनिवेलेंट, तो यूनिवेलेंट नहीं होते, हाइड्रोजन यूनिवेलेंट होता है, इक्विवेलेंसी होती है। कार्बन और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। बोथ आर मेटल्स, तो ये तो सारे नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स नहीं है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, oxidation states +1 of hydrogen is a property in resemblance to the group। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होता है? मतलब रिजेंबल करता है हाइड्रोजन के साथ। वैलेंसी किसकी +1 है? तो ग्रुप फर्स्ट ए की वैलेंसी भी +1 होती है, अल्काइल मेटल्स की +1 होती है वैलेंसी, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी +1 होती है। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is, hydrogen is diatomic gas, a property in accordance of group of periodic table। आपसे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में पाया जाता है, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप के एलिमेंट्स डायटोमिक स्टेट्स में पाए जाते हैं? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स डायटोमिक स्टेट में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट ए, बी में दिया हुआ है सेकंड ए,
सी में दिया हुआ है 4th A और डी में दिया हुआ है 7th A। तो हमको पता है कि हेलोजेंस डायटोमिक स्टेट्स में पाए जाते हैं F2, Cl2, Br2, I2 डायटोमिक 2 एटमी हालत में पाए जाते हैं। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। आपसे क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड हालत में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पर। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन लिक्विड हालत में तब्दील हो जाता है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which hydrogen can be prepared at room temperature। किस हाइड्रोजन को हम रूम टेम्परेचर पर बना सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में नेसेंट हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ देम। तो हम नेसेंट हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पर बना सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो इससे नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होता है। नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होता है जब मेटल रिएक्शन करता है HCl के साथ या किसी और एसिड के साथ। सही, तो ये रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the hydrides of group 1st A and 2nd A except beryllium and magnesium are called। ग्रुप 1st A और 2nd A के हाइड्राइड्स को क्या कहते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा। यू नो दैट बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होते हैं। बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the radioactive isotope of hydrogen tritium has half life of। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम। तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा। हाफ लाइफ उस टाइम को हम बोलते हैं जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ रह जाता है। वो ड्यूरेशन या वो अरसा जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ रह जाता है तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो ट्रिटियम का हाफ लाइफ होता है 12.5 ईयर्स। 12.5 ईयर्स इज द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कैल्शियम टू फॉर्म। हाइड्रोजन जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा हाइड्राइड बनता है, उसका फार्मूला क्या होगा। आपसे फार्मूले के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि कैल्शियम का ताल्लुक 2nd A से है और ये 2 बॉन्ड बनाता है। कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। कैल्शियम 1 होगा और हाइड्रोजन 2 होंगे। सो CaH2 इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which one of the following pairs is correctly matched। पेयर्स आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए नंबर में दिया है BaH2 इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। BaH2 कोवेलेंट हाइड्राइड है या नहीं है। तो Ba होता है बेरिलियम और ये इसका ताल्लुक 2nd A से है। तो 2nd A वाले एलिमेंट्स बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। तो ये पेयर गलत है। बी नंबर में दिया है BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड
इज एन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो बेरिलियम का ताल्लुक भी सेकंड ग्रुप से है और ये बनाता है आयनिक हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स नहीं बनाता। सी नंबर में दिया है KH इज एन आयनिक हाइड्राइड। पोटाशियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड होता है। यस, पोटाशियम का ताल्लुक फर्स्ट ए से है और इसके हाइड्राइड्स आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है? तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। सो B इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज आयनिक हाइड्राइड्स आर यूजुअली। आयनिक हाइड्राइड्स यूजुअली आमतौर पर कैसे होते हैं? नंबर ए में कहते हैं लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड हालत में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो नहीं। आयनिक हाइड्राइड्स सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। बी नंबर में कहते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यस दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर में कहते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड हालत में ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गलत बात है। सॉलिड हालत में ये नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयंस हरकत नहीं कर सकते सॉलिड हालत में, ये भी गलत है। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different mass number are called। ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। सो ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द न्यूक्लियस ऑफ ट्रेटियम कंटेन्स। ट्रेटियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपसे क्वेश्चन है ट्रेटियम में। तो ट्रेटियम में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन सब में एक ही होता है। तो बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द हाइड्रोनियम आयन इज एन। हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला होता है H3O+। H3O+ इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। MCQs is when steam is passed over red hot coal at 1000 degrees centigrade, a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is produced, it is known as। आपसे क्वेश्चन है, जब स्टीम को हम पास करते हैं रेड हॉट कोल पर से, कोयले पर से, मतलब कार्बन पर से, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास 2 गैसेस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहते हैं हेवी वाटर। हेवी वाटर का फार्मूला होता है H2O, D2O। D2O इज द फार्मूला ऑफ हेवी वाटर। सो ये तो नहीं होता। वाटर गैस, यस, वाटर गैस क्या है? ये है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर में कहते हैं फास्जीन गैस, फास्जीन गैस नहीं बनता। डी नंबर में कहते हैं गैस मिक्सचर, सही है, तो ये भी मतलब नहीं है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी।
Next MCQs is the most suitable process for the separation of carbon monoxide from water gas is. आपसे क्वेश्चन है कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह सेपरेट करेंगे? हमने हाइड्रोजन गैस को अलग करना है, उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है गिवन ऑप्शन में से? तो दो मेथड्स आप लोग पढ़ चुके हैं, एक है बॉश प्रोसेस, बॉश मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, और एक पढ़ चुके हैं लिक्विफिकेशन मेथड। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है गिवन मेथड में से? तो वो है बॉश मेथड एज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the process of loss of oxygen from a substance or addition of hydrogen is called। आपसे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन में किसी चीज़ से खारिज होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? तो इस अमल को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड। हाइड्रोजन किस नेचर का होता है? मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सही, तो आपसे कुछ ऑप्शन में क्या पूछते हैं। ऑप्शन ए में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन सी में कहते हैं रिडक्टेंट एज वेल एज ऑक्सीडेंट, और ऑप्शन डी में कहते हैं नाइदर ऑक्सीडेंट नॉर रिडक्टेंट। तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the process of addition of hydrogen H2 to a molecule is called। जब हम किसी मॉलिक्यूल में H2 हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो उस अमल को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। C number is the correct option. C option is the correct option. Next MCQs is formation of vegetable ghee from vegetable oil is an example of। हम ऑयल से बनाते हैं वेजिटेबल घी। घी हम बनाते हैं कैसे? ऑयल से। तो हम कैसे बनाते हैं? हम इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं ऑयल की, तो उससे हम घी बनाते हैं। हाइड्रोजिनेशन। निकल इज यूज एज ए कैटलिस्ट। याद रखें, इसमें हम निकल इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लाटिनियम, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पर निकल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फाइनली डिवाइडेड निकल। सही है। सो सी इज, यहाँ पर आपसे पूछा गया किस अमल का नाम क्या है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is hydrogen at the time of its generation during chemical reaction is in the form of atomic state and is called। जब केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम बनता है तो वो एटॉमिक हालत में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। उर्दू में हम कहते हैं नौज़ायदा हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बनता है रिएक्शन के दौरान, हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। सही। और उस एटमी हालत में जब हो तो उसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जस्ट बॉर्न हाइड्रोजन को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the compound formed between two elements are called। ऐसे कंपाउंड्स
जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, मसलन CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह CO2 कार्बन और ऑक्सीजन है तो ये भी बाइनरी कंपाउंड है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है H2O में तो ये भी बाइनरी कंपाउंड है। जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is hydrogen reacts with other elements to form binary compounds is called। जब हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो बाइनरी कंपाउंड बनता है। उस बाइनरी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में कहते हैं हैलाइड्स, तो हैलाइड्स नहीं कहते हैं। हैलाइड्स जो है हेलोजन के बाइनरी कंपाउंड को हैलाइड्स कहते हैं। बी नंबर में कहते हैं हाइड्रेट्स, तो हाइड्रेट्स भी नहीं कहते हैं। सी नंबर में कहते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स भी गलत ऑप्शन है। डी नंबर में कहते हैं हाइड्राइड्स, तो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहते हैं। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the hydrides formed by the transfer of electrons from electropositive metal to hydrogen are called। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन में तो जो कंपाउंड बनता है, जो हाइड्राइड बनता है, उस हाइड्राइड का नाम क्या होगा? वो कौन सा हाइड्राइड होगा? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे हम कहेंगे आयनिक हाइड्राइड। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ट्रांसफर हो जाता है मेटल से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो आयनिक हाइड्राइड बनेगा। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the hydrides formed by the mutual sharing of electrons between non-metals and hydrogen are called। आपसे क्वेश्चन है, जब नॉन मेटल और हाइड्रोजन दोनों म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बना लेते हैं, तो वो कौन से हाइड्राइड्स होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the hydrides formed by beryllium and magnesium with hydrogen are called। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स जो हाइड्रोजन के साथ बनते हैं हाइड्राइड्स, वो क्या कहलाएंगे? तो उसे हम कहेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। क्या कहते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the hydrides formed between hydrogen and most of the first A and second A elements S block elements are called। तो S block elements से जो हाइड्राइड बनते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। सो A is your correct option। Next MCQs is the hydrides formed between hydrogen and most of the third A to seventh A elements, मतलब P block elements are called। P block elements जो हाइड्राइड्स बनाते हैं थर्ड A से लेकर सेवंथ A वाले, वो होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the hydrides formed between hydrogen and most of the third B to 8B, third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, 8B transition elements of D block elements। Transition elements of D block are called transition elements of D block। जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। कौन से हाइड्राइड्स कहते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
इसे मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं और नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं और मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the hydrides formed between hydrogen and beryllium magnesium are called, बेरिलियम और मैग्नीशियम कौन से हाइड्राइड बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये आप लोगों को पता है। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is the hydrides formed between hydrogen and first B और सेकंड बी एलिमेंट्स आर कॉल्ड। फर्स्ट बी और सेकंड बी वाले जो एलिमेंट्स है वो जो हाइड्राइड बनाते हैं वो कौन से हाइड्राइड्स कहलाते हैं? थर्ड बी से लेकर 8B तक जो एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या मेटेलिक हाइड्राइड्स। फर्स्ट बी वाले और सेकंड बी वाले जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट बी वाले और सेकंड बी वाले जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो कहलाते हैं बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is the hydrides formed between first A के हाइड्राइड्स एंड थर्ड A के हाइड्राइड्स आर कॉल्ड। आपको पता है कि थर्ड ए के हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशन होते हैं। थर्ड ए के हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशन होते हैं। वो जब मिलते हैं फर्स्ट ए के हाइड्राइड के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, पोटाशियम हाइड्राइड के साथ, फर्स्ट ए के हाइड्राइड के साथ जब मिलते हैं थर्ड ए के हाइड्राइड्स तो उनसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is NaH is an example of sodium hydride। NaH ये कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? तो सोडियम हाइड्राइड होता है आयनिक हाइड्राइड। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is BeH2 होल N, मतलब बेरिलियम हाइड्राइड है और इसने पॉलीमर बनाया हुआ है। बेरिलियम हाइड्राइड है और इसने पॉलीमर बनाया हुआ है। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? तो बेरिलियम के हाइड्राइड्स और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स कहलाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। पॉलीमेरिक हाइड्राइड, सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी। नेक्स्ट MCQs is CaH2 is an example of कैल्शियम हाइड्राइड। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड ये कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? तो ये है आयनिक हाइड्राइड का एग्जाम्पल है, बिकॉज कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड ए, आयनिक हाइड्राइड। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is BH3 is an example of BH3 बोरान हाइड्राइड। ये कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? सो बोरान बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड ए। तो थर्ड ए के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is NH3 is an example of NH3 नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप फिफ्थ ए। फिफ्थ ए नाइट्रोजन फिफ्थ ए में होता है। सो इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं। तो NH3 कौन सा हाइड्राइड है? कोवलेंट हाइड्राइड है। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is CH4 is an example of। CH4 कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? कार्बन का ताल्लुक चौथे ग्रुप से है, फोर्थ ए से है। सो ये भी कोवलेंट हाइड्राइड का एग्जाम्पल है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs is HCl is an example of। HCl कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है? तो
क्लोरीन का ताल्लुक 7वें ग्रुप से है, 7th A हेलोजन से, और ये हाइड्राइड भी 7th A के हाइड्राइड भी कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ZnH2 जिंक हाइड्राइड इज एन एग्जांपल ऑफ। जिंक का ताल्लुक सेकंड बी से है, जिंक का ताल्लुक सेकंड बी से है। ग्रुप सेकंड बी वाले जो हाइड्राइड्स है वो कहलाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। सेकंड बी के जो हाइड्राइड्स है वो कहलाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अगर बॉन्ड 2 है तो फिर बॉर्डर लाइन हाइड्राइड होंगे, और अगर बॉन्ड आपको दिया हुआ है फ्रिक्शन में 0.5, 1.5, तो इसका मतलब है ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है। यहां पर बॉन्ड 2 दिए गए हैं होल नंबर में, ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज CuH 0.5 इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये दिया हुआ है कॉपर या तो एक बॉन्ड बनाता है और या 2 बॉन्ड बनाता है। कॉपर एक बॉन्ड बनाता है, +1 वैलेंसी होती है इसकी, या 2। यहां पर है 0.5, तो ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक है। कौन सा हाइड्राइड है? नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड है, मतलब कोई खास रेशो नहीं है। कॉपर एक बॉन्ड बनाता है या 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसके अलावा बॉन्ड नहीं बनाते। यहां पर 0.5 दिया हुआ है, तो ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड है, कोई खास स्टेशियोमेट्री नहीं है इसमें। ये कौन से हाइड्राइड होते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज NaAlH4, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे बना? तो सोडियम हाइड्राइड होता है NaH, एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है AlH3, कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं AlH3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो NaH फर्स्ट A के हाइड्राइड ने थर्ड A के हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया और इससे बना NaAlH4, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्रोजन बर्न्स विद डैश फ्लेम इन एयर। जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं एयर में तो फ्लेम का कलर कैसा होता है? फ्लेम का कलर कैसा होता है? तो फ्लेम का कलर होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर की फ्लेम हासिल होती है जब हाइड्रोजन गैस को हम जलाते हैं। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फार्मूला ऑफ हेवी वाटर इज। हेवी वाटर का क्या फार्मूला है? प्रोटियम को हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, तो ऑर्डिनरी वाटर उससे बनता है प्रोटियम से, जिसका फार्मूला होता है H2O। हेवी वाटर को हम D से जाहिर करते हैं, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का मतलब है हेवी हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम को हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इससे जो पानी हासिल होगा वो हेवी वाटर कहलाएगा। D2O उसका फार्मूला है, D2O उसका फार्मूला है। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एटॉमिक हाइड्रोजन इज रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। आपसे क्वेश्चन है कि एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है या इक्वल है रिएक्टिविटी में। तो आपको पता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में। क्यों मोर रिएक्टिव होता है? क्योंकि इसमें एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस चीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मोर रिएक्टिव होगा। ये तो एक वजह है। दूसरी वजह यह है जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से बनाते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन तो उसको हम देते हैं 104
किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन की एनर्जी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। एटॉमिक हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसकी वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के मुकाबले में। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next MCQs is which of the following is known as heavy isotope of hydrogen? तो heavy isotope ड्यूट्रियम को कहते हैं, B is your correct option। प्रोटियम को कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम को कहते हैं हेवी हाइड्रोजन और ट्रिटियम को कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो हेवी हाइड्रोजन या हेवी आइसोटोप ड्यूट्रियम को कहते हैं। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑर्डिनरी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? ऑर्डिनरी आइसोटोप, तो वो कहते हैं प्रोटियम को। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है ट्रिटियम। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज आल्सो नोन एज साल्ट लाइक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड्स? सलाइन हाइड्राइड या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स कौन से हाइड्राइड को कहते हैं गिवन ऑप्शन में से? तो ये कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स को। आयनिक हाइड्राइड्स को साल्ट लाइक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन बाय। मीथेन से हम हाइड्रोजन गैस किस रिएक्शन से हासिल करते हैं? आपसे गिवन ऑप्शंस में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हाइड्रेशन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एडिशंस। तो ये कौन से रिएक्शन से या कौन से प्रोसेस से किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस हासिल करते हैं मीथेन गैस से? तो वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हम हासिल करते हैं इंडस्ट्रियली और लेबोरेटरी में भी आप हासिल कर सकते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? डिस्कवर किया था हाइड्रोजन किसने? तो कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन और बाद में लिवाइजर ने इसका नाम रखा था। लिवाइजर ने इसका नाम रखा था, लिवाइजर ने, और कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑन इलेक्ट्रोलिसिस बोथ आर लिबरेटेड एट। हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करता है क्योंकि जब दोनों की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दोनों को हम हासिल करते हैं कहां पर? आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है एनोड पर दोनों को हासिल करते हैं, कैथोड पर दोनों को हासिल करते हैं, समटाइम्स एनोड और समटाइम्स कैथोड पर हासिल करते हैं, या ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाइदर एट कैथोड नॉर एट एनोड। तो आपको याद होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्कली मेटल्स को और हाइड्रोजन को हम कैथोड पर हासिल करते हैं दोनों को। ये दोनों में रिजेंबलेंस है और दोनों के रिजेंबलेंस में आप ये लिख सकते हैं। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन रिजेंबल्स हेलोजेंस बिकॉज बोथ नीड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। आपसे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ भी रिजेंबल करता है क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को? तो हाइड्रोजन के पहले शेल में, उसका पहला भी है और आखिरी शेल भी है,
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक उसके पास है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और ले सकता है, और हेलोजन्स को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन रिजेंबल्स कार्बन फैमिली बिकॉज बोथ हैव। हाइड्रोजन कार्बन फैमिली से भी रिजेंबल करता है क्योंकि दोनों, ऑप्शन ए में कहते हैं हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, दोनों का हाफ फिल्ड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दोनों का जो वैलेंस शेल है आखिरी शेल वो हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन का भी हाफ फिल्ड है और कार्बन का भी हाफ फिल्ड है, कार्बन फैमिली का। तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर में कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हाइड्रोजन का तो 1 होता है लेकिन कार्बन का 1 नहीं होता, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्राइड्स ऑफ 3rd A and 4th A ग्रुप आर कॉल्ड। जो 3rd A के हाइड्राइड्स है और 4th A के हाइड्राइड्स है वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो 3rd A के और 4th A के हाइड्राइड्स न्यूट्रल होते हैं। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्राइड्स ऑफ 5th A ग्रुप। 5th A ग्रुप आर कॉल्ड। 5वां जो ग्रुप है उसके हाइड्राइड्स किस नेचर के होते हैं? तो 5वें ग्रुप के हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 5वें ग्रुप के हाइड्राइड्स बेसिक होते हैं। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हाइड्राइड्स ऑफ 6th A and 7th A ग्रुप और 6th A और 7th A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। 3rd A और 4th A के न्यूट्रल होते हैं। 5th A के बेसिक हाइड्राइड्स होते हैं और 6th और 7th A के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के जितने भी अहम एमसीक्यूज़ थे वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं।